हेलो दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के पर्व एवं त्यौहार का एमसीक्यू करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक झारखंड की जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। जनजाति का सबसे बड़ा पर्व पूछा है। ठीक है। ऑप्शन ए मंडा, ऑप्शन बी सरहुल, ऑप्शन डी बहुरा, ऑप्शन डी देशवाली। तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा पर्व कौन है? तो सरहुल है। ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कौन सा जाति में प्रचलित है? तो उरांव जनजाति में ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है। और उरांव में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो खद्दी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसमें सरहुल में एक चीज़ देखो कि ये सब जनजातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो उरांव में खद्दी नाम से जाना जाता है। संथाल में किस नाम से जाना जाता है? तो बा पर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और खड़िया में किस नाम से जाना जाता है? तो जकोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यह सरहुल कब मनाया जाता है? तो ये चैत में मनाया जाता है। ठीक है। चैत के शुक्ल पक्ष में, चैत के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। ठीक है। सरहुल में साल पेड़ की पूजा की जाती है। साल पेड़ की पूजा की जाती है। ठीक है। इसमें मान्यता है कि साल पेड़ में बोंगा देवता का निवास होता है। बोंगा देवता का निवास होता है, इसीलिए सरहुल में साल पेड़ का पूजा किया जाता है। ये फूलों का त्यौहार है। ये क्या है? फूलों का त्यौहार है। ठीक है। ये फूलों का त्यौहार है। और ये किस मौसम में मनाया जाता है? तो वसंत मौसम में मनाया जाता है। ठीक है। मौसम में मनाया जाता है। ठीक है। तो सरहुल के लिए हम लोग क्या क्या देखे? सरहुल उरांव इसके बहुत सारे नाम हैं। उरांव में इसको खद्दी कहा जाता है। संथाल में बा पर्व कहा जाता है। और खड़िया में जकोर कहा जाता है। ठीक है। जकोर कहा जाता है। ये सरहुल चैत में मनाया जाता है। चैत के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। ये फूलों का त्यौहार है और बसंत मौसम में मनाया जाता है। और सरहुल में साल पेड़ की पूजा की जाती है। इसमें मान्यता है कि साल पेड़ में बोंगा देवता का निवास होता है। ठीक है। अब देख लेते हैं मंडा क्या होता है। ठीक है। तो मंडा में क्या होता है? मंडप पूजा में क्या होता है? इसमें शिव जी की पूजा की जाती है। शिव जी की पूजा की जाती है। ठीक है। शिव जी की पूजा की जाती है। और ये कब मनाया जाता है? तो बैसाख में मनाया जाता है। बैसाख में मनाया जाता है। ठीक है। ये बैसाख में मनाया जाता है। ये आदिवासी और सदान दोनों मनाते हैं। आदिवासी और सदान दोनों मनाते हैं। ठीक है। बहुरा पर्व क्या होता है? तो ये धान बुनाई का जब प्रारंभ होता है, जब धान बुनाई जब प्रारंभ होता है तो उस समय ये पूजा किया जाता है। ठीक है। इसमें हड़िया को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। प्रसाद के रूप में क्या किया जाता है? वितरित किया जाता है। किसको? हड़िया को। ठीक है। बहुरा पर्व में। ठीक है। दिसौली क्या होता है? दिसौली 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। ठीक है। 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। इसमें मोरंग देवता की पूजा की जाती है। मोरंग देवता की पूजा की जाती है। और इसमें मोरंग देवता पे काड़ा समझ रहे हो ना? क्या होता है? भैंसा की बलि दी जाती है। और जो बलि होता है, बलि को फिर जमीन में गाड़ दिया जाता है। ठीक है। जमीन में गाड़ दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे सारा देख लीजिए। मंडमा पूजा क्या होता है? मंडवा पूजा क्या होता है? तो शिव जी की पूजा होती है। उसमें बैसाख में होता है। ये आदिवासी सदान दोनों मनाते हैं। सरहुल के बारे में तो हम लोग बहुत कुछ जान गए। सरहुल में उरांव जनजाति क्या कहती है? खद्दी कहती है। ठीक है। और संथाल बा पर्व कहते हैं। खड़िया जकोर कहती है। ठीक है। बहुरा क्या होता है? जब धान बुनाई प्रारंभ होता है उस समय बहुरा पर्व मनाया जाता है। इसमें
हड़िया को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। ठीक है। दसौली पर्व जो होता है वो 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। ये मारंग देवता पे काढ़ा की बलि दी जाती है, और जो बलि होता है उसको फिर जमीन में गाड़ दिया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट, निम्न में से किस पर्व को संथाल जनजाति द्वारा बा पर्व के नाम से जाना जाता है? तो बा पर्व के नाम से किससे जाना जाता है? ऑप्शन ए सरहुल, ऑप्शन बी सोहराई, ऑप्शन सी कर्मा, ऑप्शन डी टूसू। तो अभी ऊपर देखें तो किसे कहा जाता है? सरहुल को कहा जाता है। ठीक है। तो सरहुल, ठीक है, ऊपर तो देख लिए थे इस और इसके एक्स्ट्रा डिटेल को। अब हम लोग देख लेते हैं कर्मा। कर्मा क्या होता है? ये भाई बहन का त्यौहार है, भाई बहन का प्रेम का त्यौहार है। ठीक है। ये कब मनाया जाता है? तो भादों में मनाया जाता है। ठीक है। ये भादों में मनाया जाता है। कर्मा मुंडा जनजाति में कर्मा दो प्रकार के होते हैं। तो पहला इन लोग का प्रकार क्या है? राज कर्मा, और दूसरा क्या है? देश कर्मा, देश कर्मा। तो राजकर्मा क्या होता है? जो घर आंगन में पूजा किया जाता है, इन लोग का घर आंगन में जो पूजा होता है। ठीक है। और राजकर्मा क्या होता है? जो अखाड़ा में पूजा करते हैं, इन लोग जो अखाड़ा में पूजा करते हैं। ठीक है। और राजकर्मा घर आंगन में पूजा करते हैं। ठीक है। अब देख लेते सोहराई। सोहराई क्या होता है? तो ये दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, दूसरे दिन मनाया जाता है। ठीक है। दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। ठीक है। इसमें किसकी पूजा की जाती है? तो जानवरों की पूजा की जाती है, जानवरों की पूजा की जाती है। ठीक है। सोहराई में दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, जानवरों की पूजा की जाती है। ये संथाल का सबसे बड़ा पर्व है। संथाल का क्या है? सबसे बड़ा पर्व है। ठीक है। ये पर्व जो होता है वो 5 दिन तक चलते रहता है, 5 दिन तक का पर्व है ये सोहराई। ठीक है। अब टूसू पर्व क्या है? तो ये सूर्य पूजा से, इसमें सूर्य की पूजा की जाती है, सूर्य की पूजा की जाती है। ठीक है। और ये कब मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ठीक है। मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। और इसमें जो टूसू पर्व में पंच परगनिया में क्या होता है? पंच परगना में टूसू मेला भी लगता है। पंच परगना में क्या होता है? टूसू मेला का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग सारे पर्व के बारे में देख लिए। ठीक है। नेक्स्ट, सरहुल पर्व के बारे में इसमें से कौन सा मिलान सही है? सरहुल पर्व के बारे में। ठीक है। पहला दिन, तो हम ऊपर देखे थे कि सरहुल कितने दिन तक मनाया जाता है? तो 4 दिन तक मनाया जाता है। ठीक ना। सरहुल 4 दिन तक मनाया जाता है। तो वही देखेंगे कि मिलान करना है कि हमें किस दिन क्या मनाया जाता है। तो पहला दिन क्या होता है? घर में मछली का राज अभिषेक में जुए जल को छिड़का जाता है। ठीक है। तो ये सही है, मछली का राज अभिषेक किया जाता है और जल को घरों में छिड़का जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा दिन उपवास रखा जाता है। तो ये भी सही है। ठीक है। तीसरा दिन क्या होता है? सरना पूजा में सरय पूजा की पूजा की जाती है। तो तीसरा दिन में सरना में सरय पूजा की भी पूजा की जाती है। ठीक है। चौथा दिन में क्या होता है? सरहुलपुर को विसर्जन किया जाता है। तो ये भी सही हो गया। तो इसमें सभी सही है। ठीक है। तो इसमें कुछ और देख लेते हैं। जो सेकेंड डे होता है, दूसरा दिन होता है, उसमें क्या करता है? पुजारी जो है सारे गांव के लोग उपवास करते हैं, और जो पुजारी होता है, पुजारी ये तो पाहन भी आप कह सकते हो, जो पुजारी होता है वो सारे घर के छत पे क्या करता है? तो साल फूल साल फूल रखता है। ठीक है। और तीसरे दिन क्या होता है? इस दिन सरय फूल की पूजा भी की जाती है, और मुर्गी की बलि भी दी जाती है, मुर्गे की बलि भी दी जाती है। ठीक है। और इस दिन इस बलि का जो मांस हुआ उसको और चावल को मिला के एक तरह का खिचड़ी बनाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे सूड़ी कहते हैं। ठीक है। और यही सूड़ी को प्रसाद के रूप में
सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है। चौथे दिन क्या होता है, सरहुल फूल को विसर्जन किया जाता है। तो जो विसर्जन किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं, तो गिड़वा कहते हैं। ठीक है, जहाँ विसर्जन किया जाता है उस स्थान को गिड़वा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से किस पर्व के दौरान गांव के पुजारी, ठीक है, गांव के पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। ठीक है। अगले दिन प्रातःकाल वह मिट्टी के 3 पात्र को देखता है। यदि पात्र का स्तर समान रहा तो उसे उत्तम वर्षा की संकेत माना जाता है। यदि स्तर कम हो गया तो अकाल की भविष्यवाणी करता है। ये किस क्या कहते हैं, किस पूजा में ये विधि है, तो पहला मंडा, ऑप्शन बी सरहुल, ऑप्शन सी कर्मा, ऑप्शन डी सरहुई। तो ये कब किया जाता है, तो सरहुल के समय में किया जाता है। ठीक है, सरहुल के समय में किया जाता है। तो मंडा पूजा के बारे में हम लोग पहले ही देख लिए हैं, क्या क्या देखे थे, एक बार और देख लेते हैं, इससे आप लोग को ईजी से याद हो सकता है। ठीक है, बस आप सुनते रहना, काफ़ी कुछ आपको याद हो जाएगा यहीं से। ठीक है। शिव की पूजा की जाती है। ठीक है, मंडवा पूजा में क्या होता है, शिव की पूजा की जाती है। ठीक है, ये वैसाख में मनाया जाता है, ये वैसाख में मनाया जाता है। और ये आदिवासी और सदान दोनों मनाते हैं, आदिवासी और सदान दोनों मनाते हैं। ठीक है। सरहुल के बारे में तो काफ़ी कुछ देख लिए हैं। ठीक है, सरहुल उरांव लोग क्या कहते हैं, इसे खद्दी कहते हैं। संथाल लोग क्या कहते हैं, इसे बा पर्व कहते हैं। ठीक है, और खड़िया लोग इसको क्या कहते हैं, जकोड़ कहते हैं, जकोर कहते हैं। ठीक है, ये कब मनाया जाता है सरहुल, तो चैत में मनाया जाता है। सरहुल चैत में मनाया जाता है। ठीक है, चैत में कब मनाया जाता है, चैत में इसमें किस पेड़ की पूजा की जाती है, तो साल पेड़ की पूजा की जाती है। ठीक है, साल पेड़ की पूजा की जाती है। इसमें मान्यता है कि साल पेड़ में इनके देवता रहते हैं। कौन देवता रहते हैं, बोंगा देवता रहते हैं। ठीक है, और अब देख लेते हैं कर्मा के बारे में भी हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कर्मा में क्या क्या हम लोग देखे हैं, कर्मा में हम लोग क्या क्या देखे हैं, ये भाई बहन का प्रेम का त्यौहार है। ठीक है, भाई बहन का प्रेम का ये पूजा है। ठीक है, ये कब मनाया जाता है, तो भादों में मनाया जाता है। ठीक है, इसमें और क्या देखे थे कि जो मुंडा जनजाति होती है वो दो प्रकार के कर्मा पूजा मनाते हैं। एक राजकर्मा था और दूसरा क्या था, देश कर्मा। तो राजकर्मा क्या था, जो अपने घर आंगन में उन लोग घर आंगन में करते हैं। और देश कर्मा कहाँ मनाया जाता था, तो अखाड़ा में मनाया जाता था। ठीक है, सोहराई क्या था, तो सोहराई था दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता था, दिवाली के दूसरे दिन में मनाया जाता था। इसमें जानवरों की पूजा की जाती थी, जानवरों की पूजा की जाती है। ठीक है, और क्या देखे थे, इसमें ये 5 दिन का पूजा है। ठीक है सर, ये 5 दिन का पूजा है सोहराई। और इसमें ये किस जनजाति का सबसे बड़ा पूजा है, तो संथाल का। ठीक है, संथाल का ये सबसे बड़ा पूजा है। ठीक है, तो नेक्स्ट, झारखंड के एक प्रमुख पर्व मंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इस पर्व के दौरान भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो ये हम लोग ऊपर देख लिए हैं, भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों उपवास रखते हैं, ये भी हम ऊपर देख लिए हैं, ये भी सही है। यह पर्व आदिवासी और सदान दोनों में फेमस है, ये भी सही है। यह पर्व अक्षय तृतीया से प्रारंभ होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडा पूजा में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को क्या कहा जाता है, जो पुरुष उपवास रखते हैं उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन बी
भगता, ऑप्शन ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन बी भगता, ऑप्शन सी धुआंसी, ऑप्शन डी सोखताई, ऑप्शन डी सोखता। तो क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, जो पुरुष उपवास रखते हैं वो भगता कहते हैं, और जो महिलाएं उपवास रखती हैं उनको क्या कहते हैं, तो धुआंसी कहते हैं, जो महिलाएं व्रत करती है। ठीक है, महिला लोग जो व्रत करती है उसको धुआंसी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मंडा पूजा के दौरान भक्तों भोक्ताओं को रात्रि में अग्नि शिखाओं, यहाँ सखाओं होगा, अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटकाकर झुलसाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, धुआंसी, ऑप्शन बी सिपाया, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी धर्मा, ऑप्शन डी सो। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे धुआंसी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भक्तों क्या कहते हैं, जो पुरुष लोग उपवास करते हैं। ठीक है, तो पुरुष लोग जो रात्रि में अग्नि के शिखाओं पे उल्टा लटका कर झुलसाया जाता है उसे क्या कहते हैं, धुआंसी कहते हैं। ठीक है, इसमें एक और प्रथा होती है, इसमें क्या होती है, आग के अंगारों पे खाली पैर चलने की प्रथा होती है, उसे क्या कहते हैं, फुल खोंधी कहते हैं, फुल खोंधी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या है, झारखंड में प्रमुखता से मनाए जाने वाले कर्मा पर्व का प्रमुख संदेश क्या है। तो जो कर्मा मनाया जाता है झारखंड में उसका संदेश क्या है, ऑप्शन ए प्राकृतिक की रक्षा करो, ऑप्शन बी कर्म की जीवन में प्रधानता, ऑप्शन सी ईश्वर एक है, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी कर्म की जीवन में प्रधानता। ठीक है, तो कर्मा पर्व के बारे में तो हम लोग बहुत कुछ देख लिए हैं, कर्मा पर्व के बारे में क्या देखें, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये भाई बहन का पर्व है, भाई बहन का पर्व है, और ये कब मनाया जाता है, तो भादों में मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, भादों में मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें मुंडा लोग मुंडा में यह दो तरीके से मनाया जाता है, राजकर्मा और दूसरा क्या होता है, देशकर्मा। ठीक है, देशकर्मा। तो राजकर्मा में क्या होता है, इसमें ये घर आंगन में मनाया जाता है, और ये देशकर्मा अखाड़ा में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किस पर्व के दौरान मुंडा जनजाति टीकाकर की कुंवारी लड़कियों को बालू भरी टोकरी में 7 प्रकार के अनाज की जावा उगाने का प्रथा होती है। ठीक है, 7 प्रकार के अनाज होता है जिसको क्या कहते हैं, जावा, उसे उगाने की प्रथा होती है। ठीक है, ऑप्शन ए सोहराई, ऑप्शन बी सरहुल, ऑप्शन सी कर्मा, ऑप्शन डी बहुरा। तो क्या होता है, ये कब होता है, कर्माओं में होता है। ठीक है, तो कर्मा के बारे में तो काफ़ी कुछ देख लिए हैं, तो हम लोग सोहराई के बारे में भी देख लिए। सोहराई के बारे में क्या क्या देखे थे, सोहराई के बारे में देखे थे कि ये दिवाली के दूसरे दिन होता है, ये दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, दूसरे दिन मनाया जाता है दिवाली के, है ना। इस दिन जानवरों की पूजा की जाती है, जानवरों की पूजा की जाती है। ठीक है, ये कितने दिन तक चलता है, तो 5 दिन तक चलता है। ठीक है, ये संथाल जनजाति की सबसे बड़ा पर्व है। ठीक है, सरहुल में क्या क्या देखे थे, सरहुल में सभी जनजाति इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो खद्दी कौन सा जनजाति कहती है, तो उरांव जनजाति कहती है। बापर संथाल बापर कहते हैं, और खड़िया लोग क्या कहते हैं, जकोर कहते हैं। ठीक ना, इसमें ये कब मनाया जाता है, तो चैत में मनाया जाता है। और किस पेड़ की पूजा की जाती है इस समय, साल पेड़ की पूजा की जाती है। साल पेड़ की पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि इसमें मान्यता है कि उनके देवता का निवास होता है। कौन सा देवता का निवास होता है, तो बोंगा देवता का, बोंगा देवता का। ठीक है, और ये सरहुल जो है वो क्या है, फूलों का त्यौहार भी है, इसे क्या कहते हैं, फूलों का त्यौहार भी कहते हैं। ये कब मनाया जाता है, तो बसंत मौसम में मनाया जाता है। फूल कब आते हैं, तो बसंत में ही आते हैं सबसे ज़्यादा, तो इसलिए ये बसंत में ही मनाया जाता है। ठीक है, फूलों का त्यौहार भी कहते हैं, और ये बसंत मौसम में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड के आदिवासी में प्रचलित यह पर्व
दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो अभी देखें, दूसरे दिन जो मनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? धान बुनी, ऑप्शन बी सुरियाही, ऑप्शन डी सोहराई, ऑप्शन सी चांडिल पर्व। तो अभी हमने क्या देखा था? सोहराई दूसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है? जानवरों की पूजा की जाती है। ठीक है, अब धान बुनी देख लेते हैं। धान बुनी पर्व क्या है? तो धान बुनी पर्व ये आदिवासी और सदान दोनों मनाते हैं। ठीक है, सदान दोनों मनाते हैं। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? तो धान बुआई के प्रारंभ होने से पहले प्रारंभ हो जाता है तो उस समय ये मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो प्रसाद होता है वो हड़िया जो होता है, हड़िया का को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और इसे ही वितरण किया जाता है, वितरित किया जाता है। ठीक है, अब सुरियाही पर्व देख लेते हैं। सुरियाही पर्व क्या होता है? ये कब मनाया जाता है? तो अगहन में मनाया जाता है। अगहन में मनाया जाता है। इसमें सफ़ेद मुर्गे की बलि दी जाती है। ठीक है, और इसमें सिर्फ क्या कहते हैं? इसमें सिर्फ पुरुष लोग ही इसमें शामिल होते हैं। किसमें? सोहराई में क्या क्या देखे? सुरियाही में क्या क्या देखे? ये अगहन में मनाया जाता है। इसमें सफ़ेद मुर्गे की बलि दी जाती है और ये सिर्फ पुरुष लोग इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, चांडिल पर्व में भी सिर्फ पुरुष लोग ही शामिल होते हैं। ठीक है, चांडिल पर्व में भी सिर्फ पुरुष लोग ही शामिल होते हैं। ठीक है, चांडिल पर्व उरांव जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, उरांव जनजाति में प्रचलित है। और ये कब मनाया जाता है? तो माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, माघ पूर्णिमा के दिन में मनाया जाता है। ठीक है, और ये इसमें कोई देख लिया कि हम लोग सिर्फ पुरुष लोग ये पूजा में शामिल होते हैं। इसमें कोई भी महिला भाग नहीं लेती है, लेकिन उस घर के पुरुष लोग भी शामिल नहीं होते जिस घर में कोई महिला गर्भवती हो। उसमें भी उस घर के भी कोई पुरुष चांडिल पूजा में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है।